डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 19वीं सदी के स्टार्ट तक ये जाना जाता था कि एटम सिर्फ एक कम्पैक्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको डाल्टोनियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। According to the Dalton, atom is made up of compact spherical masses which cannot be further subdivided। यानी ये एटम compact spherical mass है और इसको फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। These are atoms। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में later part of 19th century, this Daltonian concept was modified। Dalton atomic theory was modified जब बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, तो तब फिर इस डाल्टन के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसको देख लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब लिया गया था। इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट किया गया था और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था। ये यहाँ पर है बैटरी। अब बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है और एक टर्मिनल है यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब है, जिसके थ्रू इस डिस्चार्ज ट्यूब को एवैक्यूएट किया जाता है। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, यानी अब इसके साथ एक छोटा सा साइड ट्यूब है, जिसके थ्रू इस मेन डिस्चार्ज ट्यूब को एवैक्यूएट किया जा सकता है, यानी इसके अंदर डिज़ायर्ड प्रेशर एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो रखा गया है 0.01 टॉर। और ये जो बैटरी है, इसका वोल्टेज एडजस्ट किया जाता है 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। इस ट्यूब के अंदर के जो इनर्ट गैस रखी जाती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह। लेट्स सपोज इस ट्यूब के अंदर हीलियम गैस रखी गई है, तो होता क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत कम है। तो इस कंडीशंस में ये जो इसके अंदर गैस मौजूद है, ये कंडक्टर हो जाएगी। यानी यहाँ से ये जो कैथोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसका नाम कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जो कनेक्टेड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसको एनोड का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं और वो आकर इस गैस के थ्रू गुजर सकते हैं। गैस चूँकि लो प्रेशर पे है और यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो ये गैस कंडक्टर हो जाएगी। अब ये हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा, इस हीलियम के साथ टकराएगा, तो क्या होगा, हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें जो है कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई देंगी, जिनको कैथोड रेज कहा जाएगा। ये चमकदार रेज दिखाई देती हैं, इनको कैथोड रेज कहा जाता है। और ये कैथोड रेज असल में इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं। ये कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चूँकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन यानी कैथोड रेज का डिटेक्शन, ये किसने किया था? जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन ने ये डिस्कवरी की थी 1887 में। और इससे पहले ही 1886 में स्टोनी ने इनका नाम दिया था। स्टोनी गेव नेम in 1886. Stoney have given name in 1886 to these rays, to these particles. इन पार्टिकल्स का नाम पहले ही स्टोनी ने दे दिया था 1886 में। यानी इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज़ एटम के अंदर होती है, और फिर बाकायदा इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने 1887 में इस जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की वर्किंग को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है जो कि ग्लास की बनी हुई है, और वो यहाँ से एक वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट की गई है। इस वैक्यूम पंप का मकसद है कि इस ट्यूब के अंदर डिज़ायर्ड प्रेशर को एडजस्ट करना, और इस ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स पे 2 इलेक्ट्रोड्स को रखा गया है, और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है जो कि बहुत हाई वोल्टेज पे है, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक। और इस ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का प्रेशर बहुत कम है, 0.01 टोर। तो जब बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इस ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है, हीलियम गैस, या लेट्स सपोज हीलियम गैस है, हीलियम गैस के एक ही शेल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हीलियम एटम के अंदर से नॉक आउट कर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। यानी यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के 2 सोर्सेज हैं। एक तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि प्राइमरी सोर्स है, और एक तो वही इलेक्ट्रॉन्स जब इसके अंदर मौजूद गैस के साथ टकराते हैं तो उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सेकेंडरी सोर्स है। दोनों तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो फिर एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जब एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि कुछ रेस निकल रही हैं कैथोड से जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड के अंदर से निकल रही हैं, और यही रेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स का E/m रेशो भी मालूम किया गया, इनका मोमेंटम, इनकी स्पीड मालूम की गई, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम पड़ी। अब E/m रेशो जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम होता है, वो हर केस में सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, चाहे जिस भी एटम के हों, चाहे हीलियम हो, यहाँ पर गैस नियोन हो, आर्गोन हो, जो भी गैस अगर यहाँ पर भरी जाए तो जो E/m रेशो था इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम था। तो ये यही इंडिकेट करता है कि हर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं।